नमस्कार, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता जया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के सिविल लाइंस में एक मासूम से रेप की खबर आ रही है। केजी में पढ़ने वाली मासूम से रेप की ये घिनौनी खबर आ रही है। आरोपी 12वीं क्लास में ही पढ़ता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक दिल दहला देने वाली खबर फिर से, और दिल्ली के सिविल लाइंस से ये बड़ी खबर आ रही है। संदीप चौहान हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या है पूरी वारदात? जी संदीप, जानना चाहेंगे क्या स्कूल के ही परिसर में इस घटना को अंजाम दिया गया? आखिरकार घर वाले या स्कूल के लोग क्या इस बारे में जानकारी दे रहे हैं? आखिरकार किस तरीके से 12वीं का ये स्टूडेंट एक दूसरी अपनी ही केजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट अपने ही स्कूल के बच्ची को शिकार बनाता है, कैसे? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। आप देख रहे हैं हमारा विशेष। आज हम बात करेंगे बाढ़, बारिश और इससे मची तबाही की। पूरे देश में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कहीं बादल फटने से हाहाकार, तो कहीं बारिश के पानी ने जीना दूभर कर रखा है। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे देश में क्या है हालात और कैसे मचा है जल प्रलय। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूपी के सैलाब ने कैसे किया है पानी पानी। यूपी के बहराइच में बाढ़ के कहर के आगे इंसानी जिंदगी बेबस और लाचार नजर आ रही है। घाघरा और राप्ती नदी में बढ़ते जलस्तर ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। नमस्कार, ताज़ा तरीन हलचलों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता जया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून में भारी बारिश के चलते एक मकान गिरा है जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर है। मलबे में 5 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। और रॉबिन सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। रॉबिन, इस वक्त वहां पर हालात क्या है? और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर 7 लोगों की जान चली गई है। पहाड़ का एक टुकड़ा गिरा है, पहाड़ से मलबा गिरा है और एक मकान पर गिरा, और वो मकान दूसरे 2 मकानों पर गिरा और एक परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। आगे भी इन तमाम खबरों पर आपको अपडेट देते रहेंगे। रॉबिन, फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के घर आज आरएसएस का रक्षाबंधन कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के सभी सांसदों को न्योता दिया गया था और पार्टी के कई दिग्गज इसमें शामिल भी हुए। देखिए रिपोर्ट। जन्माष्टमी को लेकर मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में आज ठाकुर जी का जलाभिषेक हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान बांके बिहारी का जलाभिषेक किया। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही कान्हा के दर्शन के लिए भक्त मंदिरों में जुटने लगे हैं। जन्माष्टमी के लिए मंदिर में खासी तैयारियां की जा रही हैं। देश विदेश से कान्हा के भक्त मंदिर में जुटे हुए हैं। तो वहीं मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में भी जन्माष्टमी की रौनक देखी जा रही है। जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। मंदिर में सुबह सुबह मंगला आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। नमस्कार, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता जया पांडे। बुलेटिन में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में दही हांडी पर याचिका डाली गई है और इसको लेकर सुनवाई हो रही है। इसमें अनीता चौधरी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ रही है। अनीता जी, अनीता, अगर हमें सुन पा रही हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है और आगे दही हांडी को लेकर क्या कुछ फैसला हो सकता है, क्या बदलाव हो सकते हैं? चलिए अनीता, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बुलेटिन में एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जुड़ी हुई है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से। मायावती ने कहा है कि मुलायम सिंह के लिए सत्ता पहले है। उनके का इस्तेमाल उन्होंने मुलायम सिंह यानी समाजवादी पार्टी के लिए किया है। बड़ा बयान दिया है मायावती ने। विजय त्रिवेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। विजय जी, एक बड़ा बयान, इन्होंने कहा है कि इनके लिए सम्मान बड़ा है, बाद में बाकी चीजें। जी, अभी मायावती 2 मिनट पहले संसद भवन में आई है, संसद परिसर में, और जब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि लालू यादव ने जो अपील की है कि क्या मुलायम सिंह के साथ जाएंगी, और मुलायम सिंह जी ने कहा है कि लालू मध्यस्थता करेंगे तो वो तैयार हो जाएंगे, तब उन्होंने इसको पूरे रिजेक्ट किया, खारिज किया और कहा कि मुलायम सिंह जी के लिए हो सकता है कि सत्ता जो है वो प्रायोरिटी हो, लेकिन मेरे लिए सम्मान जो है वो सबसे बड़ी चीज है, और इस तरह की कोई संभावना नहीं दिखती है कि कोई दोनों पार्टियां जो है वो एक साथ हो जाए। और वो खारिज करके सीधी अभी राज्यसभा में चली गई है। राज्यसभा की सांसद है मायावती जी। तो ये एक कर दिया करारा जवाब है ये विजय जी, एक करारा जवाब कह सकते हैं। एक पॉलिटिकल नया सिनेरियो बनाने की कोशिश हो रही थी मुलायम सिंह यादव या इनकी जैसी दूसरी पार्टियां जो बिहार में ऑलरेडी बना रही हैं, लेकिन इनके इस प्रस्ताव पर एक करारा तमाचा कहा जा सकता है।
कि बिल्कुल प्रस्ताव पर करारा तमाचा है। एक्चुअली लालू यादव फेस सेविंग करना चाहते हैं अपने नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन उन्होंने किया है, जिसके खिलाफ वो 20 साल से लड़ रहे थे। तो अब हताश मुलायम सिंह यादव क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुलायम और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दो ही ऐसी पार्टियां हैं जो कि हमेशा ही एक जाती है तो दूसरी सत्ता में आती है, और अगर यही दोनों मिल जाती तो शायद भाजपा के लिए खतरा हो सकती थी। लेकिन जब इस तरह के किसी सिनेरियो से ही इनकार कर दिया मायावती ने, उन्होंने सम्मान को सर्वोपरि बता दिया, तो अब क्या लगता है कोई दूसरी ऐसी पार्टी, कोई ऐसा गठबंधन जिसके लिए समाजवादी पार्टी कोशिश कर सकती है अपनी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए? समाजवादी पार्टी फिर से अपना जो एक अलायंस उसका हमेशा से कांग्रेस के साथ कभी चुपचाप तरीके से कभी साफ तौर पे बनता रहा है, उसी के लिए वो एक्सरसाइज कर सकती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर ही कोई एक जमीन तैयार कर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का तिरमा साहन गांव लंबे अरसे से विकास की राह देख रहा है। लोगों की बदहाली पर उनकी अपनी सरकार की नजर बेशक ना पड़ी हो, लेकिन उनकी तकदीर संवारने का बीड़ा उठाया है एक विदेशी महिला ने। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गंगा की सफाई पर। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, गंगा की सफाई के लिए केंद्र से मांगा रोड मैप। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में ये रोड मैप मांगा है और रोड मैप बताने के लिए कहा है, और इसके लिए वक्त दिया है महज 2 हफ्ते का। ये अनीता चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनीता, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके बोला है कि अब तक गंगा की सफाई के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। चलिए अनीता, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब बातों से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोड मैप की मांग की है केंद्र सरकार से और वक्त दिया है महज 2 हफ्ते का। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए पाकिस्तान में गदर। अगली खबर इलाहाबाद से है। इलाहाबाद की क्राइम ब्रांच और नैनी थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने नशे के कारोबार करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नशे का सामान बेचने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और बुलेटिन में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रामविलास पासवान का नीतीश कुमार पर हमला। नीतीश के राज में भ्रष्टाचार काफी था, ये कहा है रामविलास पासवान ने। और मांझी ने नीतीश के शासन की सच्चाई बताई है, ये भी कहा है रामविलास पासवान ने। आपको बता दें कि मांझी ने कहा था कि नीतीश भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा सके, उस पर अंकुश नहीं लगा सके। हालांकि अब तक ये कहा जा रहा था कि गलती से उनके मुंह से ये बातें निकल गई हैं, लेकिन अब रामविलास पासवान ने ये कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने गलती से नहीं बल्कि सच्चाई बताई है। और पटना से हमारे संवाददाता श्याम सुंदर सुशोभित हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जिस तरीके से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, क्या जीतन राम मांझी जिन्होंने ये बातें कही हैं, गलती से इन्होंने ये बातें कही श्याम, या जानबूझकर इन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए, इन्होंने पैसे भी दिए लेकिन विकास जरूर किया? श्याम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता जिस तरीके से बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी जिस वक्त ये तमाम बातें कह रहे थे उस समय वो थोड़े भावुक हो गए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भी पैसे देने पड़े थे अपने कुछ काम को कराने के लिए, लेकिन अब स्थिति सुधरे, वो ऐसा चाहते हैं, ये भाषण में उन्होंने कहा था। न्यूज नेशन पर खबरों का सफर लगातार जारी है, कुछ और खबरों के साथ जल्द वापसी। इसी के साथ नेशन स्टेट्स में खबरें फिलहाल इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।